राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि बुध यदि आपके दशम भाव में बैठे हैं तो कैसा परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बुध ग्रह कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, दशम घर कौन सा होता है, कुंडली में दशम भाव किस चीज के लिए जाना जाता है, दशम भाव से हम क्या क्या चीजें देखते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। दशम भाव में बैठकर बुध की दृष्टि कहाँ पड़ती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपके बारे में हमने कुछ विशेषताएं लिखी हैं जिनके बुध दशम भाव में बैठ जाते हैं, उन्हें किस तरीके के परिणाम मिलते हैं। माता पिता का प्यार व सहयोग रहेगा, चतुर बुद्धिमान, संवेगों की प्रबलता, कम उम्र से ही कमाई शुरू, स्वतंत्र वातावरण पसंद, दबाव नहीं, न कहना नहीं आता, सभी तरह के सुख मिलेंगे। पर क्या, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों से धोखा संभव, बचत व निवेश, प्यार से सारे काम पसंद, ज्ञानी व विशेषज्ञ। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इस पूरे जो हमने बोर्ड पर लिखा है इन सब चीज़ों के बारे में कि बुध दशम भाव में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं। बुध न सिर्फ दशम में बैठकर बल्कि अलग अलग जगह बैठकर भी बहुत अलग अलग परिणाम देते हैं। उनकी वीडियो हमने ऑलरेडी डाली हुई है, आप जरूर देखें, वहाँ भी वीडियो को लाइक करें। बुध के अलावा और अन्य ग्रह कहाँ कहाँ बैठते हैं और कैसा कैसा परिणाम देते हैं, उनकी दृष्टि कौन कौन सी होती है, प्लेलिस्ट से जाकर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। आपके अपनों की कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और वो कैसा प्रभाव देता है, आप उसको जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, बुध कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जिसको कुंडली में बच्चा माना जाता है, जिसको कुंडली में राजकुमार की संज्ञा दी गई है, जो चर्म रोगों का कारक है, जो बुद्धि का दाता है, जो व्यापार का दाता है, वाणिज्य का दाता है, और वो स्वयं आपके वाणिज्य यानी कर्म भाव में बैठ जाता है तो आपको कैसा परिणाम देता है। दशम भाव कुंडली में कर्म भाव इसको हम बोलते हैं, यहाँ से पिता को भी देखा जाता है और इसको हम कर्म भाव भी कहते हैं। अब जब कुंडली में दशम भाव में कार्य क्षेत्र के, कर्म क्षेत्र के भाव में स्वयं ज्ञान के देवता, बुद्धि के देवता या व्यापार के देवता, कर्म के देवता बैठ जाते हैं, बुध भगवान बैठ जाते हैं, तो आपको कैसा परिणाम देते हैं। देखिए, बुध की दृष्टि केवल एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। बुध दशम भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके चौथे भाव को देखते हैं और चौथा भाव सुख भाव इसको हम बोलते हैं। यहाँ से माता का सुख, धन प्रॉपर्टी का सुख यहाँ से देखा जाता है। तो जब बुध यहाँ पर बैठ जाते हैं तो कैसा परिणाम देंगे। बुध यहाँ पर बैठकर आपको व्यापार के प्रति, आपको नौकरी के प्रति, आपको कमाई के प्रति शुरू से ही बड़ा चालाक होशियार बना देते हैं। आपको अपनी पर्टिकुलर फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज दे देते हैं। जो व्यापार या नौकरी आप करते हैं उसमें बहुत जल्दी आप तरक्की प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि बुध आपके दशम में बैठे हैं। बुध जब आपके दशम भाव में बैठ जाते हैं तो माता पिता का सहयोग और उनका प्यार आपको हमेशा मिलता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बुध बच्चा है, छोटा ग्रह है, और माता पिता छोटे बच्चे को कैसे दुलार करते हैं वैसा ही दुलार आपको पूरी उम्र माता पिता का मिलता रहेगा। माता पिता आपको पूरी तरह से सहयोग करते हैं आपके हर स्टेप पर, चाहे आप नौकरी के लिए जाएं, आप बिजनेस के लिए जाएं, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करें, आप कुछ भी कार्य करें, माता पिता आपको सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। अब बुध जब आपके दशम में बैठते हैं तो आपको बड़ा चतुर बना देते हैं। अब चतुर हमने क्यों कहा है, चतुर तो हर व्यक्ति है लेकिन आपके जैसा चतुर कोई नहीं है। आप बड़े प्यार से अपने बड़ों का कहना मान लेते हैं और उनसे कुछ डिमांड भी नहीं करते, लेकिन मन ही मन में ये सोचते रहते हैं कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, मेरे साथ ये काम होना चाहिए, मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ मुझे ये मिले। ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं और आपके बड़े आपको पहचान कर आपको वो सब चीज़ें दे देते हैं। यानी आप बहुत चतुर हैं, कुछ मांगते भी नहीं है और आपको सब कुछ मिल जाता है। आप अपनी भावनाओं से प्रकट कर देते हैं कि आपको क्या चीज चाहिए। आप खुद से कुछ नहीं मांगेंगे लेकिन अपनी भावनाओं से अपनी आवश्यकताओं को इस तरह से प्रकट कर देते हैं कि आपके घर से आपके दोस्त, आपके परिवार वाले आपको खुद से सहयोग करना शुरू कर देते हैं।
तभी हमने कहा है आप बहुत चतुर हैं। आप मांगते भी नहीं हैं और सब कुछ ले भी लेते हैं। आप ना कहना नहीं जानते। हमने लिखा है आपके बारे में कि आप ना कहना नहीं जानते। आपके पास आपका कोई दोस्त आए, कोई रिश्तेदार आए, कोई परिवार का व्यक्ति आए, कुछ भी काम आपको कह दे, क्योंकि बुध आपके दशम में बैठा है, कर्म भाव में बैठा है, आप तो काम करने के लिए हमेशा तैयार हैं, फुर्तीलाल हैं। आप कुछ भी कार्य करेंगे बड़ी फुर्ती के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ, किसी को मना नहीं करेंगे। चाहे पिताजी कह दें, माताजी कह दें, परिवार से कोई भाई बंधु कह दे, कोई चाचा ताऊ कह दे, कोई दोस्त कह दे, कोई रिश्तेदार कह दे, कोई पड़ोसी कह दे, कुछ भी कार्य यदि कोई व्यक्ति आपको कहता है तो आप मना बिल्कुल नहीं करते और आसानी से उस कार्य के ऊपर लग जाते हैं। ये आपकी खासियत है और इसी का परिणाम आपको मिलता है कि दूसरे लोग आपको समझकर आपकी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। आप जब बुध यहाँ पर बैठ जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप बहुत बुद्धिमान भी हैं। किस तरह की बुद्धि? आप कार्य को देखकर बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आपको अपनी पर्टिकुलर फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। आप बेशक हो सकता है पढ़ाई पूरी ना कर पाए, हो सकता है आपकी पढ़ाई बीच में आप छोड़ दें, लेकिन आपको उस फील्ड की, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड की नॉलेज आपको बहुत अच्छी बुद्धि दे देते हैं। आप अपने कर्म क्षेत्र में एक अच्छा नाम कमा लेते हैं। लोग आपको आपकी बुद्धि से, आपके कार्य से जानते हैं, आपके व्यवहार से जानते हैं, क्योंकि बड़ा ही सादा व्यवहार आपका है। नरम स्वभाव से आप बात करना पसंद करते हैं। लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इमोशनली बहुत जल्दी आप कनेक्शन बना लेते हैं और वो इमोशनली कनेक्शन की आपको नीड भी होती है, क्योंकि आपका स्वभाव बच्चों वाला है। आपको एक ऐसे कनेक्शन की नीड होती है, आप ऐसा चाहते हैं कि लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट हो। जब आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप चाहते हैं कि कोई आके आपसे इमोशनली आपसे बातचीत करे, आपसे कनेक्ट हो, आपसे पूछे, आपकी समस्या के बारे में डिस्कशन करे। ऐसा आप चाहते हैं क्योंकि बुध आपके दशम भाव में बैठे, तो आप इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं और इमोशनली कनेक्शन आपके लिए ज़रूरी है, आप चाहते भी हैं। कम उम्र में ही आप कमाई भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि बुध आपके दशम में बैठे हैं। तो छोटी सी अवस्था में ही, जब आप छोटे होंगे तभी से 20-22 वर्ष की अवस्था से, या हो सकता है उससे भी पहले, आप किसी ना किसी माध्यम से अर्निंग शुरू कर देते हैं। बुध आपको ऐसे ऐसे रास्ते दिखा देता है कि आप यहां से भी कमाई कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन लंबी उड़ान नहीं भरनी है, हवाई बातें नहीं करनी है। आप बुद्धिमान हैं, लेकिन बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें। मेरी बात बुरी लगे तो प्लीज़ दर्शकों मुझे माफ़ करना, लेकिन हकीकत यही है। आप कई बार अपनी बुद्धि के कारण, अपनी अति ज्ञान के कारण कोई ना कोई बेवकूफ़ी ज़रूर कर देते हैं। इस तरह की बेवकूफ़ी करते हैं, आप गलत कार्यों में लग जाते हैं, दोस्तों के साथ इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा समय देना शुरू कर देते हैं, जो आपके लिए हानिकारक साबित हो जाता है। आप लोगों से इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, उन्हें ना नहीं कहते, इसलिए अपना काम छोड़कर भी उनके कार्यों में लग जाते हैं, जो आपके लिए हानिकारक साबित होता है। अरे भैया, काम करना है, लोगों की हेल्प भी करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपके हित असुरक्षित हो जाए, आपको ही उसकी भरपाई करनी पड़ जाए, आपको ही उसका सामना या नुकसान का सामना करना पड़ जाए। तो ध्यान रखिएगा, आप बुद्धिमान हैं, बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए। स्वतंत्र वातावरण में रहना आपको बहुत पसंद है। आप जहां भी चाहे बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, अपने विचारों के हिसाब से कार्य आपको करना पसंद है, क्योंकि आपके विचारों में नवीनता है, मौलिकता है। आप खुले विचारों से काम करना पसंद करते हैं, ओपन माइंडेड हैं। आप ये नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर दबाव बनाए। यदि कोई व्यक्ति आपको दबाव बनाता है कि आप ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये नहीं वो करो, वो नहीं वो करो, तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे भैया ये आपका काम और मैं चला, मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता, क्योंकि बुध आपके दशम में बैठे हैं। तो आपको एक ऐसी काबिलियत देते हैं कि आप स्वतंत्र वातावरण में रहें और अपने विचारों का, नवीन विचारों का प्रयोग अपने कार्य में करें, जिससे आप अच्छी अर्निंग कर सकें, और आप करते भी हैं।
वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, अंत तक देखें, हम और भी बहुत रोचक जानकारी भी आपको देने वाले हैं। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आए। चलिए आगे बात करते हैं। जब बुध दशम में बैठते हैं तो आपकी सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देखते हैं, तो आपको सभी तरह के सुख यहाँ पर देते हैं। धन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, माता का सुख, पिता का सुख, सब तरह के सुख आपको मिलते हैं, बचपन से ही मिलते हैं और लंबे समय तक आपको मिलते रहते हैं। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आप गलत व्यवहार के कारण या बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्शन होने के कारण आप अपने मित्रों से धोखा खा लेते हैं। इस तरह का धोखा कि आपको आपके मित्र कहीं ना कहीं आपके सीधेपन का फायदा उठाकर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ऐसे मित्रों से सावधान रहें। यदि आप उन लोगों को समझ जाते हैं कि मेरा लोग फायदा भी उठा रहे हैं और फिर जड़ भी मेरी ही काट रहे हैं, नुकसान भी मुझे ही पहुंचा रहे हैं, तो आप उन लोगों से सावधान हो जाएं। और यदि आप सावधान हो जाते हैं तो फिर कोई भी व्यक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बुध है, आपको सब तरह की परिस्थिति देते हैं और दूर हाथ बांधकर देखते रहते हैं कि आप किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। आपके अंदर बुद्धिमत्ता, व्यक्ति को पहचानने की क्षमता बड़ी कूट के भरी हुई है, लेकिन आप शांत स्वभाव के हैं, जिस कारण से आप किसी को भी पलट कर जवाब देना पसंद नहीं करते हैं। प्यार से सारे काम आपको पसंद है। आप ज्ञानी हैं, अपने पर्टिकुलर फील्ड के विशेषज्ञ हैं। मैंने भी आपको बताया है कि आपको अपनी फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज होगी। हो सकता है आपकी पढ़ाई उस फील्ड की ना हो, लेकिन जो कार्य आप करेंगे उस कार्य का ज्ञान आपको बहुत अच्छे से होगा। आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा विशेषज्ञता प्राप्त करेंगे और लोग आपको आपके कार्य से, आपके व्यवहार से जानेंगे। ये बुध दशम में बैठकर आपको देते हैं। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और यदि बुध आपको यहाँ पर बैठकर परिणाम नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए छोटे छोटे उपाय हैं, वो आप जरूर करें। आप बुधवार के व्रत कर सकते हैं। आप बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिला सकते हैं। आप बुधवार के दिन हरे कपड़े धारण करें, हरे कपड़े पहने, और बुधवार को सुबह के टाइम आप कहीं पर भी ऐसी जगह, सोमवार को या मंगलवार को आप भिगो कर रख दें हरे मूंग, और बुधवार को या रोज भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत अच्छा उपाय है। आप किसी ऐसी जगह पर डाल दें जहां पक्षी उन दानों को चुग ले, तो आपको बहुत फायदा होगा। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, दूबड़ा जिसको हम बोलते हैं, मोदक का भोग गणेश जी को लगाएं, और एक मंत्र ओम गम गणपतये नमः का जाप जरूर करें। 108 मोतियों की माला जरूर करें, और प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके कर्म क्षेत्र में, कर्म भाव में परिवर्तन आएगा और बुध देवता आपको वो सब परिणाम देना शुरू कर देंगे जो आप चाहते हैं, जैसा परिणाम आपको मिलना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्र।